ओके, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल डिजी क्लासेस। और यहाँ पर स्टूडेंट हम लोग पिछले लेक्चर में आरबीसी पढ़ रहे थे, वही चैप्टर हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, वही टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। तो कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड में मैंने आरबीसी को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट करा दिया था। मैंने बताया था क्लास 10 और आईसीएसई सीबीएसई के हिसाब से मैंने पूरा अच्छे से कंप्लीट करा दिया था स्टूडेंट। आज हम लोग इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं डब्ल्यूबीसी। तो स्टूडेंट आइए देखते हैं डब्ल्यूबीसी क्या है। तो डब्ल्यूबीसी स्टूडेंट याद रखिएगा, इट इज आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट, आल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। स्टूडेंट अगर हम देखते हैं आरबीसी के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता था, मैच्योर आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता था, वहां पर हेमोग्लोबिन होता था। यहां पर इट कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है बट नो हेमोग्लोबिन, इसके अंदर हेमोग्लोबिन नहीं होते हैं। स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट डब्ल्यूबीसी, तो ये भी कहां बनता है, ये भी बनता है बोन मैरो में। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो। कहां बनता है स्टूडेंट, बोन मैरो बनता है बाय द प्रोसेस ल्यूकोपोएसिस। कौन से प्रोसेस से बनता है स्टूडेंट, ल्यूकोपोएसिस। ठीक है, तो ल्यूकोपोएसिस के माध्यम से क्या बनता है, डब्ल्यूबीसी बनता है स्टूडेंट। और अगर स्टूडेंट इसके बारे में अगर हम बात करेंगे कि हमारे 1 mm क्यूब में या पर mm क्यूब में कितना ब्लड है और कितना डब्ल्यूबीसी होता है। 1 mm क्यूब ब्लड में कितना डब्ल्यूबीसी है, तो लगभग 6000 से 8000, ठीक है ना, पर mm क्यूब ब्लड में इतने डब्ल्यूबीसी होते हैं स्टूडेंट। और अगर हम इसके एवरेज लाइफ स्पेन, अगर हम डब्ल्यूबीसी के बारे में देख रहे थे, तो डब्ल्यूबीसी का एवरेज लाइफ स्पेन कितना था, 120 दिन का है। यहां पर अगर इसके हम एवरेज लाइफ स्पेन के बारे में करते हैं, एवरेज लाइफ स्पेन ऑफ डब्ल्यूबीसी के अगर देखते हैं तो ये होता है बच्चा 5 से 7 दिन, 5 to 7 डेज होता है, या किसी बुक में स्टूडेंट ये 2 वीक्स भी लिखा रहेगा, तो कोई इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो इसका जो एवरेज लाइफ स्पेन है वो लगभग 5 से 7 दिन होता है। आप समझ सकते हैं कि इसका एवरेज लाइफ स्पेन बहुत ही कम है। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो डब्ल्यूबीसी के स्ट्रक्चर के आधार पे, उसके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के आधार पे डब्ल्यूबीसी 2 तरीके का होते हैं, 2 टाइप्स का डब्ल्यूबीसी होता है। एक वो डब्ल्यूबीसी जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स होते हैं, जिसका साइटोप्लाज्म ग्रेनुलर होता है, उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स। और जिसके साइटोप्लाज्म में कोई ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, उसको बोलते हैं एग्रेनुलोसाइट्स। ओके स्टूडेंट, तो हम देखते हैं। ओके स्टूडेंट, तो अब हम देखते हैं कि डब्ल्यूबीसी के टाइप्स क्या हैं। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी के टाइप्स को अगर हम देखते हैं स्टूडेंट, तो डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स क्या है। एक है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए, एक है स्टूडेंट ग्रेनुलोसाइट्स, और एक है स्टूडेंट एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट्स की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, सपोज अगर हम बात करते हैं कि अगर ये हमारा डब्ल्यूबीसी है, तो अगर इसके साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स जैसे अगर कुछ दिख रहे हैं, ग्रेन्यूल्स टाइप में, तो जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं ग्रेनुलोसाइट्स।
और जिसके साइटोप्लाज्म में ऐसे ग्रेनुलर स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर एब्सेंट होते हैं या ग्रेन्यूल्स एब्सेंट होते हैं, तो उस तरह के डब्ल्यूबीसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ए ग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में देखते हैं स्टूडेंट, तो हमारे पास तीन तरीके के ग्रेनुलोसाइट्स हैं। एक है स्टूडेंट देखिए, पहला है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल। दूसरा है स्टूडेंट बेसोफिल, और तीसरा है स्टूडेंट इओसिनोफिल। इओसिनोफिल। और अगर हम एक ग्रेनुलोसाइट्स की बात करते हैं तो एक ग्रेनुलोसाइट्स हमारे पास दो हैं। एक है स्टूडेंट मोनोसाइट और दूसरा है स्टूडेंट लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स ये क्या है, ए ग्रेनुलोसाइट्स हैं। अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट कंपोजिशन के आधार पे, तो जो न्यूट्रोफिल है ये सबसे ज्यादा टोटल डब्ल्यूबीसी, ये जितने भी डब्ल्यूबीसी हैं सबसे ज्यादा अगर कोई चीज है तो वो क्या है, न्यूट्रोफिल है। न्यूट्रोफिल लगभग हमारे ब्लड में मतलब टोटल डब्ल्यूबीसी में 60 to 64% जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रोफिल होता है स्टूडेंट। ये समझ आ रहा है स्टूडेंट? और स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं बेसोफिल के बारे में, तो बेसोफिल लगभग होता है स्टूडेंट 0.5 से लेके 1% होता है बेसोफिल। और अगर स्टूडेंट अगर हम बात करते हैं इओसिनोफिल के, तो इओसिनोफिल होता है स्टूडेंट लगभग 2 से 3%। तो 2 से 3% क्या है, इओसिनोफिल है। ओके, हम बात करते हैं स्टूडेंट अगर मोनोसाइट्स, तो मोनोसाइट्स हमारे ब्लड में या टोटल डब्ल्यूबीसी में जो मोनोसाइट होता है वो लगभग 3 से 5% के आसपास होता है, और लिम्फोसाइट लगभग 30% के आसपास हम मान सकते हैं। ठीक है ना, मतलब लिम्फोसाइट भी ज्यादा होता है स्टूडेंट। अब अगर हम बात करते हैं न्यूट्रोफिल के अगर स्ट्रक्चर के बारे में, तो स्टूडेंट देखिए ये न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल, और इसके न्यूट्रोफिल में अगर एक चीज ध्यान से देखेंगे तो इसका जो न्यूक्लियस है, इसका जो न्यूक्लियस है स्टूडेंट, यहां पर अगर आप न्यूक्लियस दिख रहे होंगे तो अलग अलग लोब स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें कई सारे लोब हो सकते हैं, 2 लोब हो सकता है, 3 लोब हो सकता है, 4 लोब हो सकता है, तो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है। तो हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रोफिल में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है स्टूडेंट, कि ये क्या है, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होता है इसके पास, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस है। दूसरी बात अगर हम बात कर सकते हैं स्टूडेंट, तो न्यूट्रोफिल क्या होता है, एक तरह का ये फेगोसाइटिक सेल्स है, फेगोसाइटिक कर लेता है चीजों को, क्या करता है, जो भी हमारे पास पैथोजेंस हैं, जर्म्स हैं, बैक्टीरिया, उनको क्या करता है, इनगल्फ कर लेता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं फेगोसाइटिक सेल्स। ये फेगोसाइटिक सेल्स है, ठीक है ना। इसको इसीलिए देखिए यहां पर इसका न्यूक्लियस जो है वो मल्टी लोब्ड स्ट्रक्चर है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, याद रखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं स्टूडेंट पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। ओके स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं, अच्छा इसको न्यूट्रोफिल क्यों कहा गया स्टूडेंट, क्योंकि ये न्यूट्रल डाई से स्टेन होता है। ये एसिडिक डाई से भी स्टेन हो सकता है और बेसिक डाई से भी स्टेन हो सकता है। क्लियर है स्टूडेंट? ओके स्टूडेंट, तो हमने देखा क्या है न्यूट्रोफिल्स के बारे में। अगर हम बेसोफिल के बारे में देख रहे हैं स्टूडेंट, तो बेसोफिल का जो न्यूक्लियस है, सपोज ये बेसोफिल है, तो इसका जो न्यूक्लियस है उसमें ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसे उसमें क्लियर कट न्यूक्लियस में कोई लोब स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या है, इनडिस्टिंक्टिबल लोब्स होते हैं।
मतलब ए लोबुलर स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं, ए लोब स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ए लोब स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं। ये बेसोफिल क्या है स्टूडेंट, ये क्या है, बेसिक डाइसिस्टेन होता है। बेसोफिल जो होता है वो बेसिक डाइसिस्टेन होता है, ठीक है ना, इट स्टेन बाय बेसिक डाई। इसको स्टेन करने के लिए बेसिक डाई की जरूरत होती है। जैसे एग्जांपल हम बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू से ये स्टेन हो सकता है स्टूडेंट। और अगर हम बात करते हैं इओसिनोफिल के, तो इओसिनोफिल स्टूडेंट याद रखिएगा ये हमारे टोटल डब्ल्यूबीसी का 2 से 3% है। और इओसिनोफिल जो होता है वो स्टूडेंट ये बाइलोब स्ट्रक्चर है। बाइलोब मतलब इसकी जो न्यूक्लियस है उसमें 2 लोब होता है। जैसे इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो अगर ये न्यूक्लियस है, यहां पर आप देखोगे तो न्यूक्लियस क्या है, 2 लोब स्ट्रक्चर है। तो 2 लोब होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इओसिनोफिल को बाइलोब स्ट्रक्चर। क्या है, बाइलोब स्ट्रक्चर, ठीक है ना। दूसरा अगर हम बात करते हैं इओसिनोफिल के बारे में, तो इओसिनोफिल को स्टेन करने के लिए एसिडिक डाई चाहिए। इओसिनोफिल क्या करता है, एसिडिक डाई से स्टेन होता है, ठीक है ना, एसिडिक डाई से। और एसिडिक डाई को जो स्टेन करता है उसको हम बोलते हैं इओसिन डाई, इओसिन डाई। तो इओसिन डाई से हम इसको क्या कर सकते हैं, स्टेन कर सकते हैं इओसिनोफिल को। क्लियर है स्टूडेंट। तो आई थिंक मुझे लगता है कि ग्रेनुलोसाइट्स आपका क्लियर है, ठीक है ना, ओके। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट ग्रेनुलोसाइट्स के बारे में। मैंने आपको बताया था कि ए ग्रेनुलोसाइट्स, ए ग्रेनुलोसाइट्स मैंने बताया था जिसका जो साइटोप्लाज्म है वो ए ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है, और वो है आपका मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट, मोनोसाइट अगर हम बात करते हैं तो कितना परसेंट है स्टूडेंट, 3 से 5% है, या किसी किसी बुक में हो सकता है कि स्टूडेंट 6 से 8% के आसपास भी होते हैं, उसको मान सकते हैं कि ये 8% से नीचे रहता है स्टूडेंट। तो ये आपका क्या है, मोनोसाइट है। और मोनोसाइट में इंपॉर्टेंट बात ये स्टूडेंट ये है कि ये क्या है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, इट इज द लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी। जितने भी डब्ल्यूबीसी हैं सबसे बड़ा जो डब्ल्यूबीसी है वो क्या है, मोनोसाइट। क्लियर है स्टूडेंट। अगर हम बात करते हैं इसके इस न्यूक्लियस के बारे में, तो इसका जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, किडनी शेप्ड, किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, ओके। और अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट तो ये क्या करता है, ये भी फेगोसाइटिक सेल्स है, ये भी चीजों को क्या करता है, इनगल्फ करता है। जैसे भी कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, कोई भी बैक्टीरियल सेल या कोई भी अनवांटेड प्रोटीन्स अगर आपके बॉडी में आ जाता है तो उनको क्या कर जाता है, इनगल्फ कर जाता है, घोट जाता है। इसीलिए इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, फेगोसाइटिक सेल, फेगोसाइटिक सेल्स कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट। एक और बात अगर मोनोसाइट्स के बारे में बात करते हैं कि मोनोसाइट जैसे ही टिश्यू में आता है, मोनोसाइट जैसे ही टिश्यू के बाहर आता है या टिश्यू में आता है, टिश्यू के जो स्पेस होते हैं उसमें आता है, तो ये एक और भी ज्यादा भयंकर रूप ले लेता है और भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, और उसको कहते हैं मैक्रोफाजेस। तो व्हेन मोनोसाइट एस्केप इनटू द टिश्यू स्पेस, इट चेंज इनटू मैक्रोफाजेस। मोनोसाइट से ही क्या बन के आता है, मैक्रोफाजेस, मैक्रोफाजेस, मैक्रोफेजेस। और ये चीजों को क्या करता है, और भी बुरी तरीके से चीजों को इनगल्फ करता है। क्लियर है स्टूडेंट। तो दिस इज अबाउट द मोनोसाइट्स, ओके। अब हम लोग बात करते हैं, हमारे पास होता है नेक्स्ट होता है बहुत ही छोटे छोटे सेल्स होते हैं जिनको हम लोग बात करते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स तो हमारे डब्ल्यूबीसी में 2 तरह का लिम्फोसाइट होता है स्टूडेंट। एक होता है स्टूडेंट बी लिम्फोसाइट्स, और एक होता है स्टूडेंट टी लिम्फोसाइट्स। 2 तरह का लिम्फोसाइट्स होता है स्टूडेंट, 2 तरह का लिम्फोसाइट। तो स्टूडेंट हम लोग ने देखा कि लिम्फोसाइट्स कितने हैं, 2 तरह का लिम्फोसाइट्स होता है, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। एक चीज और अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो लिम्फोसाइट्स क्या होता है, ये नॉन मोटाइल होता है, नॉन मोटाइल होता है, एंड नॉन फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं। ये नॉन फेगोसाइटिक, ये चीजें को इनगल्फ नहीं करते हैं, नॉन फेगोसाइटिक सेल्स होते हैं, नॉन
फेगोसिटिक सेल्स हैं ये। साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, तो ये क्या करते हैं, जो बी लिम्फोसाइट्स है ये बोन मेरो में प्रोड्यूस होता है। ये जो बी लिम्फोसाइट्स है ये प्रोड्यूस भी बोन मेरो में होता है और मैच्योर भी बोन मेरो में होता है। लेकिन जो टी लिम्फोसाइट है स्टूडेंट, ये प्रोड्यूस तो होता है बोन मेरो में, बट इसका मैच्योरेशन एंड ग्रोथ होता है थाइमस में, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, तो बी लिम्फोसाइट्स क्या करता है स्टूडेंट, एक चीज और बताते हैं कि ये कैसे हमारे बॉडी में डिफेंस सिस्टम को प्रोवाइड करता है, ये हमारे इम्यूनिटी को कैसे मेंटेन करता है। तो बी लिम्फोसाइट स्टूडेंट याद रखिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं कि जो बी लिम्फोसाइट है, जो बी लिम्फोसाइट्स है वो एंटीबॉडी बनाता है, एंटीबॉडीज बनाता है अगेंस्ट जर्म्स। जो भी हमारे बॉडी में पैथोजेंस है उनके अगेंस्ट में क्या करता है, एंटीबॉडी बनाता है। और जो टी लिम्फोसाइट्स है, जो टी लिम्फोसाइट है स्टूडेंट, वो क्या करता है, साइटोकाइंस बनाता है, साइटोकाइंस बनाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज अबाउट द टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी। ओके स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर द टुडेस क्लास। ओके स्टूडेंट, ऐसा ही है, एक छोटा सा टॉपिक छूट गया है, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि जैसे अगर हम देखते हैं कि जो डब्ल्यूबीसी है बच्चा, ये एक तरह का ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है। डब्ल्यूबीसी एक ऐसा सेल है जिसका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है। ये अमीबा जैसा होता है। अमीबा क्या होता है बच्चा, कि अमीबा अपने स्ट्रक्चर को बार बार चेंज कर सकता है, इसीलिए अमीबा को हम लोग क्या बोलते हैं, लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर बोलते हैं, जिसका कोई फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं है। उसी तरह स्टूडेंट जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी जो है स्टूडेंट, ये भी एक तरह का लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर है, लियोमॉर्फिक स्ट्रक्चर है। ये भी क्या करता है, जैसे मान लीजिए अपना शेप बार बार ऐसे चेंज कर सकता है, कौन, डब्ल्यूबीसी। तो ये डब्ल्यूबीसी ये अपना शेप बार बार चेंज कर लेता है। इसके वजह से हमारे ब्लड में या हमारे ब्लड कैपिलरीज में एक फंक्शन होता है, एक फिनोमिना होता है, जिस फिनोमिना को स्टूडेंट हम कहते हैं डायपिडेसिस। डायपिडेसिस क्या है, डायपिडेसिस क्या है, सपोज बच्चा जैसे मान लीजिए अगर हम बात करते हैं, तो अगर ये हमारा ब्लड कैपिलरीज है, ये हमारा ब्लड कैपिलरीज है, सपोज ब्लड कैपिलरीज में कहीं भी छोटा सा इंजरी हो जाता है या थोड़ा सा पोर्स क्रिएट हो जाता है, या फिर आप जानते हैं कि जो ब्लड कैपिलरीज होता है उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि एकदम पाइप जैसा होता है, उसके अंदर पोरस होता है, ब्लड जो कैपिलरीज होते हैं वो पोरस होते हैं। तो उसके पोर्स के थ्रू क्या होता है कि ये जो डब्ल्यूबीसी है वो धीरे धीरे क्या करता है, ऐसे स्यूडोपोडिया जैसा कुछ बना के बाहर स्क्वीज आउट हो जाता है। तो डब्ल्यूबीसी स्क्वीज out of capillaries by changing its shape is known as diapedesis। तो ये डब्ल्यूबीसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। और इसी प्रोसेस के वजह से, डायपिडेसिस के वजह से क्या होता है कि जो हमारे टिश्यू के बीच में जो स्पेस होता है या टिश्यू के बीच में जो गैप होता है वहां पर भी डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट होता है, और उस लिक्विड को हम लोग क्या बोलते थे, लिम्फ। तो लिम्फ क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड्स हैं, टिश्यू के बीच में पाए जाने वाले एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड्स हैं। तो उस एक्स्ट्रा टिश्यू फ्लूइड के अंदर बच्चा क्या पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। और डब्ल्यूबीसी कैसे हमारे ब्लड कैपिलरी से बाहर आता है, तो डायपिडेसिस के माध्यम से आता है स्टूडेंट। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास स्टूडेंट, थैंक यू। एंड अब हम लोग अगले लेक्चर में बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।